जाता है, वास्तविकता में मिट जाता है, वास्तविकता में मर जाता है। उनकी यही तो दशा होती है। जंगल में जोगी रहता है, जंगल में है, कभी हंसता है कभी रोता, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, जंगल में जोगी रहता है। बताओ तो देवी, तुम्हारे रोने का कारण? बोली रोने का कारण तो ये है विद्वान जी महाराज, मंदिर की घंटी बजाते बजाते तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, लेकिन अभी तक तुम्हारे मन को जहां झुकना चाहिए था वहां नहीं झुका। अभी तक इन पिंडों से ही जुड़ा हुआ है तुम्हारा मन। अभी तक तुम्हारा मन इस मिथ्या में लिपायमान हो रहा है। और हंसी किस लिए? हंसी इसलिए आ गई, मेरा तो अनुभव कहता है, शास्त्र भी कहते हैं कि सत्य एक ही है, पुरुष एक ही है। आज कोई दूसरा पुरुष देखने को मिला जो तू कह रहा मैं पुरुष हूं, इसलिए हंसी आ गई बोले। तो ये सत्संग से इतर बात नहीं है। वास्तव में सत्संग ही यही है कि हमारे मन की ये भूल मिट जाए। कम से कम आचार्य पद पे जो हैं, बाबा जियों की पीठ पे जो बैठे हैं, कम से कम उनके मन से तो ये जो मिथ्या में आस्था है ये खंड खंड होनी ही चाहिए। तो किन को कहा जाकर? धर्म युधिष्ठिर ने स्वयं व्यवस्था क्यों नहीं कर ली? किसको कहा? देवी द्रौपदी को, देवी जी दुर्वासा जी महाराज आ रहे हैं 10,000 शिष्यों के साथ, भोजन की व्यवस्था। राम राम नारायण, आप जानते हो, मैं मानती हूं। अच्छा, भगवान सूर्य देव ने बटलोई वो पात्र किसको दिया? धर्म युधिष्ठिर को, पांडवों को दिया कि देवी द्रौपदी को? मैं मानती हूं महाराज, मुझे भगवान सूर्य देव से ये पात्र प्राप्त हुआ है, लेकिन आप ये भी तो जानते हो जब मैं प्रसाद पा लेती हूं तो फिर पात्र में कुछ भी देने की क्षमता नहीं रहती है। और आज आप जानते हो कि मैं भोजन पा चुकी हूं, हमें कुछ पता नहीं देवी, तुम जानो और तुम्हारा काम। तो फिर ठीक है। कहां गई द्रौपदी? कहां ले गई अपने मन को? गोविंद, गो माने इंद्रियां, हे मेरे शरीर रूपी गुफा में रहने वाले, हे केशव, हे चैतन्य, हे सत्य, हे आनंद, मेरे शरीर में संपूर्ण इंद्रियों की सुरक्षा करने वाले, आज आपको चदरिया उड़कर आना पड़ेगा। हे बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिना हाथ पांव वाले, चदरिया धारण करके आना पड़ेगा, चदरिया धारण करनी पड़ेगी। आना जाना तो क्या है उसमें, बस वहीं आपको एक चदरिया ओढ़नी है माया की। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, है मुरलीधर माधव आनंद चले आओ, है मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। कैसे झुकाए मन का मस्तिष्क? एक शर्त जमाने से इस मन ने लगाई है, एक शर्त जमाने से इस मन ने लगाई है। यहाँ चाहे ज्ञान मार्ग है चाहे भक्ति मार्ग है, दोनों मार्गों के लिए एक बार में कह दिया। भक्ति मार्ग, मन ठहर जाए, बस मन में स्थिरता आ जाए तो आत्माराम वहीं बरस जाएंगे।
अथवा स्थिर मन की चाल इधर हो जाए, इसको ज्ञान मार्ग कह दिया। लेकिन ज्ञान पंथ कृपान की धारा, गिरत खदेश न ला गई बारा। बस हमारा मन ठहर जाए सागर में। सागर में क्या है? स्थिरता।